नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी और आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। आज का जो वीडियो है वो कोई इसमें न्यूज़ में शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं इसमें आपको एक बहुत ही काम का जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और रियल में ये चीज़ें है ना, वो आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे भी नहीं बताई जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने लिया है कि रिवीजन कैसे करें। ये एक कोई शायद एक सिस्टर है, उसका कमेंट आया था कि भैया रिवीजन कैसे करें, आप कैसे करते हो, क्या कुछ है तो शेयर कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, है ना, कि मैं है वो कैसे मैनेज करता हूँ चीज़ों को। और अगर आपका तरीका मतलब आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है, चल रहा है आपका प्लान, यानी आप जिस तरीके से कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से आपका चल रहा है रिवीजन, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे इस वीडियो में अच्छी लगी, मैं मेरे वाले तरीके में इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो एक पॉइंट उठा के आप ऐड कर दीजिए। पूरा का पूरा अप्लाई करने की कोशिश ना करें। और जो बिल्कुल भी अस्त व्यस्त हो रखे हैं वो इस तरीके को अपना सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका रिवीजन तब माना जाएगा करना या उचित रहेगा तब कि आपने कुछ पढ़ रखा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही बुक लेकर के आए और आप ये वीडियो देख के अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपने एक दो सब्जेक्ट है ना वो पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ के, कुछ चीज़ें आपको याद है। जैसे मैं अगर बात करूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आपके दिमाग में तुरंत वो डाटा आना चाहिए कि इतना राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के इतने परसेंट है। जैसलमेर ज़िला है वो इतना मतलब परसेंट रखता है, इतना बड़ा है। ये सारा डाटा आपके दिमाग में अगर है, इसका मतलब आप है वो रिवीजन करने वाली कंडीशन में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक आप देख सकते हो एक पन्ना जो मैंने चिपका रखा है। और आपको बता दूं कि ये चीज़ें अभी मैं फ़िलहाल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ये पहले मैं करता था। अभी कारण ये है कि काम है खेत में, है ना, खेती का काम है तो वो करते हैं, तो ये चीज़ें फॉलो नहीं होती है। ये मैं तब कर पाता था जब मेरे पास में बहुत सारा टाइम था, है ना। अभी टाइम है नहीं इतना, तो भविष्य में फिर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लूँगा अपने समय के अनुसार। अभी मैंने दूसरा बना रखा है, लेकिन ये है पहले का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिख रही है कि मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं, यानी एक महीने को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। यानी 7-7 दिनों के मैंने ग्रुप बना रखे हैं। तो 7-3-21 दिन तो वो हो गए, यानी 3 पेयर बना लिए। 21 दिन मेरे चले गए। उसके बाद में कितने दिन बचे अपने पास में? 9 दिन बचे 30 दिन में से। उस 9 दिन में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें मैंने शामिल नहीं की है, वो मैं पढ़ूंगा। अब देखिए, ऊपर का जो 7 दिन का टाइम है वो एक पेयर में आपको समझा देता हूँ, फिर अगला आप अपने अकॉर्डिंग है वो कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे 1 तारीख को, है ना, महीने की 1 तारीख से आप शुरू करिए, या आप कोई भी सोमवार से शुरू कर दीजिए ना। तो जब सोमवार होगा तो मैं सोमवार को मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ता था और आप है वो क्या क्या पढ़ सकते हो इसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए पहला सोमवार आ गया तो उसको जैसे भूगोल में भौतिक प्रदेश है वो पढ़ूंगा मैं, ठीक है। अब आपको होगी सर भौतिक प्रदेश तो एक दिन में नहीं पढ़े जाएंगे, है ना, अगर समय को डिवाइड कर दे इतने सारे सब्जेक्ट में। कोई बात नहीं, आप 2 दिन में पढ़ सकते हो भौतिक प्रदेश, है ना। एक दिन में जैसे आपने पढ़ लिया कि राजस्थान की सीमा वगैरह कितना से लगती है, आकार कितना, अक्षांश वगैरह वगैरह, है ना, कौन सी जिले की आकृति कैसी है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। और अगले दिन उसमें भौतिक प्रदेश का मतलब इधर मरुस्थल हो गया, फिर अरावली, फिर आपका मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये 4 चीज़ें हैं, है ना। इसमें भी आपको लगता है कि सर ये हमसे एक दिन में नहीं होगा, तो फिर इसको 2 दिन में कर दीजिए। 2 दिन में एक दिन आप 2 भौतिक प्रदेश पढ़िए और अगले 2 दिन एक दिन है वो 2 भौतिक प्रदेश पढ़िए। ऐसे चीज़ों को बांट दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो चीज़ों को बांटते चली जाइए। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, उसके बाद आ गया अपना इतिहास। तो इतिहास में मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करना, जैसे भौतिक प्रदेश में एक दिन में मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, है ना, तो मेरे को कितना लग रहा है, लगभग यहाँ पे 1.5 घंटा लग रहा है भौतिक प्रदेश पढ़ने में। तो इतिहास में देखिए मैंने क्या क्या लिया है, समाचार पत्र और ये आपके प्रमुख संस्थाएं, है ना, ये लिया मैंने। तो ये 2 ही पेज की है। तो उधर अगर ज़्यादा टाइम मैंने दे दिया है भूगोल में, तो इतिहास में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, लगभग 20 मिनट दूंगा, 20 या 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें आ जाता है कला संस्कृति में। तो यहाँ पे भी मैंने छोटी टॉपिक लेने की कोशिश की है, जैसे लोकगीत हो गया, आभूषण हो गया, ये बिल्कुल छोटे टॉपिक है, 2 टॉपिक है। तो ये मैं 2 टॉपिक यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे मैं अगर आप मतलब आपको कम लग रहा है कि यार ज़्यादा हो रहा है, तो आप 1 टॉपिक ले लीजिए।
उसके बाद देखिए राजनीति में मैंने राज्यपाल लिया है, जो कि राज्यपाल है वो 3 दिन चल रहा है। और उसके बाद विज्ञान आ गई, तो विज्ञान में कोशिका आ गई, फिर अगले दिन भी कोशिका है ना। ये क्या है, ये चीज़ें मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा टाइम अलग है पढ़ने का, मतलब मैं कब पढ़ता हूँ क्या कुछ है, वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ में, आप कमेंट कर दीजिए। अभी तो देखिए हालत ये है कि इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, सीधी सी बात है, क्योंकि खेत में काम है, सीधी सी बात है। तो खेत में सभी के काम है, ये टाइम है वो काम का है, तो काम करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं इसका, है ना। रूम में अभी बंद नहीं हो सकते, वैकेंसी नहीं है ना। तो ये हो गया। अब इसमें भी एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने ये पढ़ लिया, फिर हल्का सा दोबारा इसमें देख लीजिए। जैसे अरावली की चोटियाँ हैं, तो उनकी लंबाई जैसे आपके दिमाग में रहेगी, तो दोबारा से एक बार, है ना, ऐसे ब्रीफ में, जैसे भौतिक प्रदेश आज आपने पढ़ा, तो जो चीज़ें आपको याद है, बिल्कुल ऐसे याद है कि हाँ ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा, उनको स्किप करके डायरेक्ट जो चीज़ें याद नहीं उन पर एक बार हल्की सी नज़र मार ली। अब ये 5 दिन तक आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक जो आपने मतलब बना ली एक सारणी, 5 दिन तक वो टॉपिक पढ़िए आपने, ठीक है, पढ़ लिए। अब क्या होगा कि शनिवार और रविवार को आप क्या करिए, इन सारों का रिवीजन कर दीजिए एक बार में, मतलब पढ़ के छोड़ देना। रिवीजन का मतलब अखबार की तरह आपको बाँच के छोड़ देना इनको, है ना। इससे क्या होगा कि आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहेंगी कि जब 5 दिन आपने पढ़ा, फिर उनको ऐसे हल्के से मतलब एक रिवीजन कर दिया, 2 दिन अगले दिन, फिर जब नया सोमवार आएगा तो नए टॉपिक के साथ फिर से वही चीज़ अप्लाई करोगे आप, है ना। तो ऐसे करके आप 14 दिन तक पहुंच जाओगे, है ना। फिर आप ऐसे करके 21 दिन तक पहुंच जाओगे ना। ऐसे करके जब 21 दिन पहुंचोगे तो लगभग ये मेरा तो सिलेबस है ना, ये लगभग कवर हो रहा है इसमें, है ना। जैसे इतिहास, कल्चर और भूगोल वगैरह, ये सारा चीज़ें लगभग चीज़ें इसमें, राजनीति आ गई, विज्ञान भी आ गई, ये सारी चीज़ें कवर हो रही है। तो अब मेरे पास में 9 दिन और बच गए ना। तो 9 दिन में मैं क्या करूँगा कि जैसे अपने राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक वगैरह वो है, और कोई टॉपिक जो बड़े हैं वो रह गए, वो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। और साथ में 9 दिनों में कोशिश करूँगा कि ये एक बार पूरा, जितने भी ऊपर आपने 7 दिनों में पढ़ा है वो पूरा एक बार मैं पढ़ दूँ, है ना। तो इससे क्या होगा कि 1 महीने में इतना सारा कुछ है वो अपना क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग है वो इसको एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये मैंने कोशिश की है कि हल्का सा एक आपके साथ शेयर करूं चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर करिए। आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, और ऐसा लगता है कि हाँ यार लोग जुड़े हुए तो हैं। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।